दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क समझा जाता था, आजकल दो इंतहाई खतरनाक मुसीबतों का सामना कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के उत्तरी इलाकों को बर्फबारी ने जमा के रख दिया है, जहां सर्दी की शिद्दत इंसानों के लिए मौत का पैगाम बनी हुई है, तो दूसरी तरफ आग के बेकाबू शोले पश्चिमी अमेरिका में जलती जिंदगियों को राख कर रहे हैं। ऐसा मंजर देखकर दिल दहल जाता है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां पेड़ों पर बर्फ की मोटी तह ने सब कुछ ढांप लिया है, सड़कें और गाड़ियां नजर ही नहीं आ रहीं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी जगह हैं जहां पेड़ों के जले हुए तने और जमीन पर बिखरी हुई राख नजर आती है, जैसे किसी जंग का मैदान हो। और यह सब कुछ देखकर सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि क्या यह सब कुदरती है या इनके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपने बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी इस सूरत हाल को देखकर कहा कि अब हमें खुदा की मदद की जरूरत है। दोस्तों, यह अल्फाज सिर्फ एक सियासतदान के नहीं, बल्कि उस कौम के दिल की गहराइयों में छुपी हुई बेबसी का इजहार है जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कुदरती आफात की तेजी बढ़ती जा रही है। और जानकार खबरदार कर रहे हैं कि यह सब क्लाइमेट चेंजिंग का नतीजा हो सकता है। अब क्या यह सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या फिर अल्लाह का अजाब है जो हमें अपनी गलतियों की याद दहानी करवा रहा है? आज की यह वीडियो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देगी और आपको सच्चाई के उन पहलुओं से भी परिचित करवाएगी जिन पर शायद आपने कभी गौर न किया हो। तो चलिए इस खतरनाक मगर सबक आमोज दास्तान की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हमें बार बार खबरदार किया जाता है कि जमीन पर फसाद करने वालों के लिए अल्लाह की पकड़ से बचना नामुमकिन है। सूरतुल आराफ में फरमाया गया, क्या वह लोग जो जमीन में फसाद फैलाते हैं यह समझते हैं कि वह हमारे पकड़ से बच जाएंगे? इस आयत के माना के मुताबिक अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, आज कुदरत की पकड़ में है। उसकी ताकत, उसका गरूर और उसका जुल्म, सब कुछ इस वक्त अल्लाह की आजमाइशों के सामने बेबस दिखाई देता है। यह वही अमेरिका है जिसने सेहूनी रियासत इजराइल के साथ मिलकर मुस्लिम मुल्कों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने ही बेगुनाह मुसलमानों के घर उजड़े, कितनी जमीनें ताराज हुईं और कितने ही मासूमों के ख्वाब मिट्टी में दफन कर दिए गए। आज कुदरत ने इसके जवाब में इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा अभी इस आग के शोले मद्धम नहीं हुए थे कि कुदरत ने बर्फ के तूफान का दरवाजा खोल दिया है। उत्तरी अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों में दब चुके हैं। इंसान घरों में कैद हैं, गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हैं और बेइंतहा सर्दी ने जिंदगी को जमा कर रख दिया है। यह मंजर देखकर दिल कांप उठता है कि वही कौम जो दुनिया को कंट्रोल करने के ख्वाब देखती थी, आज अपनी ही बचाव की जंग लड़ रही है। मौसम के जानकारों ने खबरदार किया है कि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। इनके मुताबिक मौसमी तब्दीलियों की वजह से ऐसे तूफानों की तेजी और तादाद में इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जमीन के तापमान में जो असंतुलित तब्दीलियां आई हैं, वो कुदरती मुसीबतों की शक्ल में जाहिर हो रही हैं। इस वक्त उत्तरी अमेरिका के कई इलाके बर्फ की मोटी तहों के नीचे दबे हुए हैं और यह सूरत हाल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तूफान पोलर वॉल्टिक्स की वजह से पैदा हुआ है, जो वॉल्टिक्स से निकलकर निचले इलाकों की तरफ फैलता है। यह एक ऐसा निजाम है जो ठंडी हवाओं को अपने साथ लेकर आता है और बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह बनता है। इस बार तूफान की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कई राज्यों में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पोलर वॉल्टिक्स के रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से यह ज्यादा तेजी के साथ अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमने माहौल को बेहतर बनाने के लिए कदम न उठाए तो ऐसे तूफानों का सामना और भी तेजी के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक की खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क, शिकागो और बूस्टन जैसे बड़े शहरों में तापमान -20 डिग्री से भी नीचे गिर गया है।
सड़कें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं, गाड़ियां बर्फ में दफन हैं और लोग घरों में कैद हैं। यहां तक कि इन लोगों के लिए खुराक और ईंधन तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। टेक्सास राज्य, जो आमतौर पर संतुलित मौसम के लिए मशहूर है, इस तूफान के लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जम गया है। वहां के रहने वालों ने ऐसी सर्दी का सामना किया जो उनके लिए बिल्कुल गैर मुतावक्के थी। गैस और बिजली के निजाम ने काम करना छोड़ दिया और लोग एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। पश्चिमी राज्य जैसा कि कोलोराडो और यूटा में भी इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ी इलाके मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन हालात इस कदर संगीन थे कि बहुत से लोग आपातकालीन शरण स्थल में पहुंचने पर मजबूर हो गए। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से भी इस तूफान से ना बच सके। लुजियाना और जॉर्जिया राज्य में भी बर्फानी हवाएं और ठंडी बारिश जिंदगी को प्रभावित करती रहीं। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सूरतें हाल देख रहे हैं। बर्फानी तूफान ने न सिर्फ इंसानों को प्रभावित किया, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई पुल, इमारतें और रास्ते इस्तेमाल के काबिल नहीं बचे हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉस एंजलिस, जो अपनी खूबसूरती और हरे भरे पहाड़ों के लिए मशहूर था, इस वक्त आग के बेकाबू शोलों में जल रहा है। यहां की जमीन ऐसी झुलसी हुई है कि गोया कोई जंगल नहीं, बल्कि कोयले का मैदान हो। दरख्तों के जले हुए तने, जलती हुई जमीन और हर तरफ धुएं के बादल इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। यह आग इस कदर फैल चुकी है कि हजारों लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। और सिर्फ लॉस एंजलिस ही नहीं, ओरेगन और वॉशिंगटन जैसे राज्य भी इस तबाही का सामना कर रहे हैं। लोगों की जायदादें, जंगलात और फैक्ट्रियां सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वहां के लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके वो हैं जहां आग ने जंगल को अपनी लपेट में लिया है। यह आग न सिर्फ पेड़ों को जला रही है, बल्कि वहां के जानवरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रही है। हजारों जानवर हलाक हो चुके हैं और बहुत सी जंगली जिंदगियां अपनी रहने की जगहों से बेदखल हो चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की यह तबाही इतनी सख्त है कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसके आगे बेबस दिखाई देती है। आग को बुझाने के लिए पानी के टैंकर्स, हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आग के शोलों की तेजी उनकी मेहनत को नाकाम बना रही है। यह आग का तूफान सिर्फ एक तबाही नहीं, बल्कि एक पैगाम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने अपनी दुनिया के साथ जो सुलूक किया है, वही आज हमें लौटाया जा रहा है। कुदरत के निजाम से खिलवाड़ करने वाले यह समझते थे कि वह नाकाबिले शिकस्त हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यह आग के चंद शोले इनके गरूर को जलाकर राख कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह वक्त है सोचने का, यह वक्त है समझने का कि कुदरत के इंतकाम से कोई बच नहीं सकता। क्या अब भी हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे, या फिर इस आग में अपनी बारी का इंतजार करेंगे? यह फैसला हमें आज ही करना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पक्षियों के बारे में सुना है जो जानबूझकर जंगल में आग फैलाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो आग लगी हुई है, जिसने अमेरिका के एक बड़े हिस्से को राख के ढेर में बदल दिया है, वो भी इसी पक्षी ने लगाई है। इस पक्षी के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका में लगी आग अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। कैलिफोर्निया के जंगल से उठने वाली यह आग अमेरिका के कई शहरों को जलाकर राख कर चुकी है। यहां तक कि अमेरिका ने अपने कैदियों को भी इस आग को बुझाने के काम में लगा दिया है, लेकिन आग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर लगता है कि मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस अंपायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने महज 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं
और आपको बताते हैं कि यह कौन से पक्षी हैं। दोस्तों, इन पक्षियों को फायरबर्ड्स रेप्टर्स कहा जाता है। इनमें 3 मुख्य प्रजातियां शामिल हैं: ब्लैक काइट, फिजलिंग काइट और ब्राउन फॉल्कन। यह पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और इसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। इन पक्षियों का जंगल में आग भड़काने तरीका निडर होता है। यह पक्षी आग से डरते नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल अपने शिकार के लिए करते हैं। वह जलती हुई लकड़ी या जलते तिनके को अपनी चोंच या पंजों में उठाकर दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। इससे घने जंगलों में आग फैलाते हैं और छोटे जानवर जैसे चूहा, खरगोश, छिपकली और कीड़े आदि जीव डरकर बाहर भागते हैं। फिर यह इन पक्षियों का शिकार बनते हैं। आग का इस्तेमाल करना इन पक्षियों का एक स्मार्ट शिकार करने का तरीका है। जंगल में आग लगने से जमीन साफ होती है और शिकार आसानी से दिखाई देते हैं। यह उनकी प्राकृतिक रणनीति का हिस्सा है, जो उन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। हालांकि इन पक्षियों का व्यवहार प्राकृतिक है, लेकिन इससे जंगल में आग फैलने का खतरा बढ़ता है। यह जंगल की इकोसिस्टम को प्रभावित करता है और कई जानवरों के जीवन को खतरे में डालता है। यहां तक कि जंगल में आग कई बार इतना भयावक रूप ले लेती है कि पूरे जंगल को तो क्या, बल्कि शहरों को भी जलाकर खाकर देती है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है, जैसा कि आज अमेरिका में हो रहा है। तो दोस्तों, यह थे फायरबर्ड्स, यानी जंगल में आग फैलाने वाले पक्षी। यह हमारे लिए प्रकृति की एक अनोखी और रहस्यमय बात है। यह आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है? जंगल में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव जनित हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। एक बार जब आग लगती है तो यह हवा, सूखी लकड़ी और सूखी घास की वजह से तेजी से फैलती है। इसके फैलने के मुख्य कारण इंसान के द्वारा बिजली के तारों से स्पार्किंग के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण और तेज हवा भी आग को फैलाने में मदद करती है। सूखा मौसम, लंबे समय तक बारिश न होने से जंगल में सूखा होता है, जिससे आग तेजी से फैलती है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है, जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था, जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादार दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है, मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए करम आप मुझे किसी पास के बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं, तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा।
यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उनकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को कम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीना में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख शाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह आगे नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि कराबतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। सच्चे मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं, सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया। मगर 3 साल गुजारने के बाद भी
आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा खाना काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं। दोस्तों, हम आपको अल्लाह के जिस वली के बारे में बताने वाले हैं वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है, और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वह सब आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं, और आपकी बारगाह में दिल जमी के साथ हाजिर होते हैं, और हर वक्त अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन हाल ही में आपकी जो करामत दुनिया वालों को देखने को मिली है, आज हम उसी करामत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर के इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह इस बार फिर इस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की करामत से वो उस मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामत जाहिर हुई, और जो भी बुलडोजर थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगह पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह मुसलमानों से दुश्मनी है, और यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया, और जो भी बुलडोजर उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व तआला ने तोड़ फोड़कर तहस नहस कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा, और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंज के गांव सिलेंडरा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों तो उस जगह की कद्रो मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और मोहब्बत रसूल में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे, और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिलेंडरा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था, और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई।
उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गए वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने अपनी पीठ में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामत जो आज भी मौजूद है। एक बार आप इस शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। यह असा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है, और आज भी आसपास के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह पानी आज भी बह रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ, और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए उस दरगाह पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान की एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमानों ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जानो माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहा करते थे। यह गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब में एक मसला यह बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो यह था
कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थी और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग यह समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर या अपने गिरजाघरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वह भी अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वह रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते थे। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान लोग अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उनको मायूसी का सामना ही करना पड़ता था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से पूरे गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वह शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेइख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी। यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। यह सुनकर वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे तो मकान ढा जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वह फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे, ए फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे।
उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वह उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी और वह वैसे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वह सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। और फिर उन्होंने मस्जिद के बाहर आकर देखा तो वह सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो अभी थोड़ी देर पहले सूखी थी, वह जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तिला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ से चीखो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी हल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी, वह बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बनाकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई कि जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी। गांव वाले यह सब देखकर हैरान हो गए और जितना भी पानी था वह सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक काम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। फिर मौलवी साहब ने गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को
अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वह हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको यह नसीहत फरमाई कि ऐ लोगो, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगो, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हों, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वह जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की राजा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह का एक बहुत ही मशहूर वाक्य सुनाएंगे कि जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुकाबला करके उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आए तो वह हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों, यह जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अनासागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं, इस मंदिर में रात को इतने चिराग चलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अनासागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे वह अजान की आवाज सुनकर हैरान हो गए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊंट जो दिल में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह न माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे
तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो। यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ और उन्हें कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो वहां जाकर उन ऊंटों को उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और उन हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और वो हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुब रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीजा पानी से भर लेते हैं। वह शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैही ने वह मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीजा पानी से बाहर आया तो अनासागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो अनासागर का सारा पानी मशकीजे में बंद हो गया हो। अनासागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रो कर कह रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अनासागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनासागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनासागर के दम से। उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अनासागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए कि आखिर वह चाहता क्या है। अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीज होगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज्यादा आसान था, इसलिए सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया,
जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीज़ा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया तो अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वह सच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव आपके कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जी, जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए। वह हैरान और परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है कि जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। फिर उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें रोजाना 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उसे ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में हल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं
उनकी आंख कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमान के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर उसने अगले दिन भी सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वह फौरन उसे जान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कल कितना समझाया था कि सुबह सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में डाल दे, उसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली, और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह ऑफिसर अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब वह घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उसे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है और मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लगवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव कम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उसे ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नापाकी धोता और उसके कपड़े बदलवाता। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होता। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसने उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाए।
इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक सट्टा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 ने नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह 2 गुना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें।